रहेगा, मतलब आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं कम से कम करूंगा सॉल्व, ठीक है। और देखते हैं कितना सॉल्व पूरा है। किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? लॉग की प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये सारी प्रॉपर्टी आई होप सबने लिख रखा है, तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें। और मैं सीधे स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करो। स्टेप नंबर 1, इसको y इज इक्वल्स टू लेके स्टार्ट करना। y इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज। जिस किसी को बिल्कुल भी हिंट की जरूरत नहीं, हेल्प की जरूरत नहीं, तुरंत सॉल्व करना। जिसको जरूरत है वो पूछना थोड़ा सोचने के बाद। श्री घर में सॉल्व किया कि नहीं बताओ? क्या दोबारा सॉल्व? लेकिन लॉग वाले क्वेश्चन करना था ना, वो इंपॉर्टेंट था। अनन्या घर में प्रैक्टिस किया? क्यों नहीं किया? आसना घर में प्रैक्टिस किया? ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करो। किसको हेल्प की जरूरत नहीं है कर लेगा एकदम शुरुआत से। आरुषि हो जाएगा? और बाकी लोग नहीं होगा? ओके तो चलो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पहला हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेंगे जिससे ये हो जाएगा लॉग y, और इधर पे क्या हो जाएगा लॉग, और फिर आर्ग्यूमेंट में ये पूरा का पूरा टर्म आएगा। पहला आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 पूरे की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 पूरे की पावर 4। दोनों तरफ लॉग लिया। अब लॉग क्यों लिया? अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो लॉग x इंटू वाई इंटू जेड अगर तीन टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z ऐसा सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? बिकॉज डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता प्रोडक्ट रूल, तो इस वजह से मैंने लॉग लिया। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो जल्दी यहां पर, और क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म सेपरेट हो जाएंगी लॉग के साथ। करो उसको जल्दी। हो गया? इसमें ना पूरा लिखा चुका है, देखना अगर समझ में आ रहा तो, नहीं तो मैं दूसरी बुक देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स करना है उसमें आगे। मुझे स्कूल का टेस्ट कैसा गया? ओके कौन से टॉपिक से थे वो जो नहीं बने? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाय डी। समझ गया। ओके और जो जहां तक हमने किया वहां तक के सारे क्वेश्चन बन गए? ठीक। अच्छा ऐसा क्या? ओके मतलब ये पैरामेट्रिक लॉग ये सब क्वेश्चन नहीं आए थे? ओके ठीक है। यहां तक हो गया सबका? स्टेप नंबर 1 जो मैंने बोला वो अप्लाई किया। क्या लिखा? लॉग x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 टू द पावर 4। डन। एक बार कंफर्म करो फर्स्ट लॉग की प्रॉपर्टी क्लियर? माही क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट लॉग की प्रॉपर्टी देखो, ये वाली मैं मेंशन कर रहा हूं। लॉग x टू द पावर n, बताओ क्या होता है लॉग x टू द पावर n? n log x, जो एक्सपोनेंट है वो सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा n log x। डन। ये प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी तो 2 सामने आ जाएगा, यहां लगेगी तो 3 सामने आ जाएगा, यहां लगेगी तो 4 सामने आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस 3
प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। यहां तक ओके। एंड देन क्या करना है इसके बाद? इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन। और इसमें कोई डाउट तो बताना। हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करना। किस लिए? हाँ, किसका किसका बन गया ये वाला क्वेश्चन? हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट चालू कर दो जल्दी जिनका हो गया। हाँ, ओके। हाँ, ओके, करेक्ट है। देन y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इधर पे ब्रैकेट बना के, और फिर y की ये पूरी वैल्यू को पुट कर देना। दैट्स इट, वो आंसर हो गया। ठीक है। करेक्ट है। नहीं, मत करो, वैसे ही रहने दो। हम्म ये पिछले वाले का आंसर। वैभवी, थोड़ा लिखने का तरीका सुधारना है ना, दिखाओ इधर। कुछ कुछ चीजें तुम मिस कर देती हो। जैसे log y का 1/y, इनटू में ये भी आएगा ना, dy/dx। क्लियर हुआ? देन y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dy/dx इज इक्वल्स टू y इंटू ये पूरा जो भी था, ये पूरा। समझ में आई ये चीज? और फिर y की वैल्यू रख देना।
क्लियर हुआ? हम्म, 1/x को कैसे करते हैं वो याद करा था, x की पावर -1 फिर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ दैट्स इट, वो आंसर है। फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये सब अंदर जाएगा, सिर्फ एक टर्म्स कटेंगे, बाकी सब तो जैसा वैसे ही छोड़ दो, वही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 और किसी का बचा है तो बता दो। दृष्टि हो गया 5? हाँ करेक्ट है, ये आ गया। ये पूरा y का वैल्यू रखा, फिर ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज कॉपी कर देना, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले इनिशियली इसको y ले लेते। y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x होल टू द पावर x प्लस x होल टू द पावर 1 प्लस 1/x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे किसी भी बोर्ड के, सब में आए, सीजी, सीबीएसई, आईसीएसई, सारे बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, बस ये मुझे जानना है। टेकिंग लॉग बोथ द साइड करना है क्या? नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दो अलग अलग टर्म्स का सम आ रहा है, तो डायरेक्ट लॉग लेके करोगे गलत हो जाएगा। तो पहले वाले टर्म को u लेना है, दूसरे वाले टर्म को v लेना है। तो ये वाले टर्म को u कंसीडर कर लो, ये वाले टर्म को v कंसीडर कर लो। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू u प्लस v। ओके, सो dy बाय dx की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी du बाय dx प्लस dv बाय dx। क्लियर? अब इन दोनों वैल्यूज को हम इंडिविजुअली निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी एक आध किया था, तो थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा आई थिंक। माही, दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं है समझ में? यहां तक आ गया समझ में? देन नेक्स्ट देखो यहां पर क्या करना है। u इज इक्वल्स टू, मैं ये पूरा टर्म ले लेता हूं, x प्लस 1/x होल टू द पावर क्या ले लिया, x। जब भी फंक्शन के पावर में फंक्शन आएगा ना, लॉग वाला अप्रोच यूज करना है। सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा लॉग u, इधर पे क्या आ जाएगा लॉग x प्लस 1/x होल टू द पावर क्या हो जाएगा x। फिर वो लॉग की प्रॉपर्टी याद है ना, जो एक्सपोनेंट में पावर में वो आ जाएगा सामने। सो विल गेट x इनटू लॉग x प्लस 1/x, और इधर पे क्या आ गया लॉग u। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमको, 1/u इंटू du बाय dx, वो चेन रूल से। एंड देन यहां करेंगे तो क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। स्टार्ट करो सॉल्व करना। और कुछ प्रॉब्लम आती, किसी को भी प्रॉब्लम आ रही पूछो। ऋषा समझ में आना, पिछले क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन। और दिवित सॉल्व कर रहे हैं ना? यस सर। उसका डिफरेंशिएशन हाँ यहाँ तक हो गया। अब देखो x का करोगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और 1/x का कैसे करेंगे, x की पावर -1 बना के, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। करके दिखाओ साइड में, देखो इधर पे
और भी किसी को प्रॉब्लम है क्या? चलो मैं बोर्ड में बता रहा हूँ, देखो इधर। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाया होगा, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ 1/u du/dx, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1/x + 1/x। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर अंदर वाले का जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये प्रैक्टिस किया था हमने। 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, d/dx, इसको क्या लिख देते हैं, x की पावर -1, और क्या होगा इसका डेरिवेटिव -1 x की पावर -2, जिसको आप ये लिख सकते हो। क्या ये आया समझ में? 1/x इट मींस दिस, इसका डेरिवेटिव, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n -1, मतलब -2 बन गया, तो जिसको नीचे लेके गए तो -1 क्या हो गया, x²। मतलब इस वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x²। क्या ये क्लियर हो गया? तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब लॉग, और अंदर में x + 1/x एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ये है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। क्लियर हुआ ये चीज? इसका ये पूरा क्यों किया बोल रहा कि ये वाला टर्म क्यों आया, वो वाला टर्म इसलिए आया क्योंकि ये फॉर्मूला d/dx ऑफ, अगर फर्स्ट इनटू सेकंड, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं जिसको, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। याद आया प्रोडक्ट रूल? तो यहां पर ये पहला फंक्शन है और ये पूरा दूसरा फंक्शन है, तो फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव, तो ये पूरा टर्म आया, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब ये, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ये 11th में भी पढ़ते थे, इस बार भी मैंने स्टार्ट में रिवाइज करवाया था। और किसी को इस स्टेप में डाउट तो पूछ लो। फर्दर सिंप्लीफाई करो और देखो du/dx की वैल्यू क्या आ रही है। इसमें काफी कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा ना। चेक करते जाओ। किसका किसका यहां तक आ गया, एक बार हाथ उठाओ तो जल्दी से। आ गया? सेम टर्म आ रही है? ओके देवित, और फिर u की वैल्यू रखनी है हमको, लास्ट में भी रख देंगे चलेगा। फिर सेम प्रोसेस v के साथ अप्लाई करो। श्री कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बताओ। हम्म, हाँ वो मेरे को लग रहा है तुमको देख के। यहां तक का प्रोसेस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यहां तक ओके है। इसके बाद प्रोडक्ट रूल पता है ना क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन, मतलब कि यहां पर आएगा x इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, सो d/dx ऑफ दिस कंप्लीट टर्म। क्लियर हो गया? प्लस सेकंड फंक्शन
मतलब कि लॉग और ये पूरा चीज ये क्लियर हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब कि क्या आ जाएगा एक्स। यहां तक ओके है। अब देखो यहाँ पर ये x एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पर आएगा 1/x, मतलब ये पूरा चीज, ये पूरा मतलब ये पूरा, समझ में आया ये चीज। फिर यहाँ चेन रूल लगेगा क्योंकि x तो था नहीं, कुछ और था, तो जो भी था अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। प्लस ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, ओके। और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। फिर ये आ गया x अपॉन ये x इंटू 1 मतलब x हो गया, अपॉन यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ये कैसे हुआ समझ में ना, x इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया ऐसा, इंटू इंटू इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन तो -1/x²। वो पता चल गया ना कैसे हुआ। और फिर इसको अरेंज किया, फिर क्या दिक्कत है, ये x सबसे ऊपर चला गया, ये भी क्या बन गया x² और ये x² कटेगा, सिंप्लीफाई किया। आगे और बताऊं करके। हम्म कैसे कर रहे थे फर्दर इसको सिंप्लीफाई? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली तुमने ना स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस मिस की इसलिए दिक्कत जा रहा है। अभी इसको यहीं पर छोड़ो, वी वाले टर्म को मैं समझाता हूँ फिर देखना, ठीक है। पूरा एकदम जीरो से देखो। सेकेंड वाले को देखो हम कैसे शुरुआत करेंगे और कैसे पता चलेगा कहां पर एंड करना है। तो v इज इक्वल्स टू, ये लिख लिया, v इज इक्वल्स टू क्या है, x टू द पावर 1 + 1/x, करेक्ट, यही है, ओके। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए dv बाय dx वाली टर्म। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं कर सकता बिकॉज फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो उसके लिए लॉग यूज कर देते हैं। लॉग जो होता है एक्सपोनेंट को सामने ले आता है, तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, तो ये लॉग v हो गया, इधर पे क्या आ जाएगा लॉग x हो गया, और उसका एक्सपोनेंट है 1 + 1/x, ओके। फिर अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी सिर्फ लॉग अप्लाई किया, और लॉग की प्रॉपर्टी से मैं इस टर्म को सामने लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1/x इनटू इधर पे क्या आ गया log x, और इधर पे क्या बचा है log v, ओके। यहां तक क्लियर हो गया। नाउ मेरा ऑब्जेक्टिव है dv बाय dx निकालना, तो अब मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं यहां दोनों तरफ लिखता हूं d बाय dx, ये d बाय dx, ये पूरा का पूरा टर्म इज इक्वल टू d बाय dx, और ये पूरा का पूरा टर्म मतलब 1 + 1/x इंटू log x। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ओके। तो ये log v का क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा, ठीक है। बट ये x नहीं था, x के रेस्पेक्ट में किया, तो चेन रूल लगेगा और इसको हम क्या लिखेंगे dv बाय dx। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये मेरा क्या हो गया सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब उसको एज इट इज लिख दो, और फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करो, मतलब d बाय dx सेकेंड वाला टर्म, ओके, प्लस सेकेंड वाला टर्म मतलब कि log x इनटू फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, मतलब d बाय dx ऑफ 1 + 1/x। यहां तक क्लियर हो गया, बता दो। अब ये 1/v dv बाय dx एज इट इज रहेगा, इधर राइट हैंड साइड में 1 + 1/x एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/x, तो इनटू यहां पर कितना आ जाएगा 1/x, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर हट गया, उसका काम खत्म हो गया, प्लस यहां पर ये log x एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा ना, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, और 1/x का क्या होता है -1/x², क्योंकि x की पावर 1 ऊपर गया तो x की पावर क्या बना -1, तो ये बन जाएगा -1/x²। ये क्लियर हो गया, पूरा डेरिवेटिव ऑपरेटर हट चुका है, मतलब अब v को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जो भी आया वो मेरा dv बाय dx का एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो देखो dv बाय dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा v इंटू ये पूरा का पूरा टर्म 1 + 1/x इंटू 1/x प्लस नहीं, ये माइनस लिख देता हूं,
-1/x² log x। मैंने क्या किया, ये स्टेप समझ में ना, -1/x² को सामने लिख दिया इनटू log x, और फिर v की जो वैल्यू उसको वापस से पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूं उसमें। तो dv/dx इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू आई थी हमारे पास x की पावर 1 + 1/x अंडर ब्रैकेट। ये वाले टर्म को चलो ब्रैकेट ओपन करना है तो कर दो, ऐसे भी रख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिलहाल मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो 1/x + 1/x² -1/x² इंटू ये क्या हो गया log x। ये किसकी वैल्यू मिल चुकी है मुझे, dv/dx की वैल्यू। क्लियर हुआ। du/dx की वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहां पर निकाल रखी थी, देख लो इस जगह पे, ये du/dx की वैल्यू निकाल रखी थी। बस मैंने u यहां पर पुट नहीं किया था, तो u पुट कर देना। u हमारे पास ये वाला टर्म जो था u था। क्लियर। ये दोनों चीजों को फिर फाइनली हम यहां पर पुट कर देंगे। जब यहां पर पुट करेंगे तो देखो टर्म क्या मिलेगी, ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू du/dx। du/dx की जगह पे ये आने वाला है, और इसमें u की वैल्यू रखते हैं। तो u की वैल्यू क्या थी, x + 1/x की पावर x, ये u की वैल्यू रख दिया अंडर ब्रैकेट, ये पूरा टर्म रख दूंगा x² - 1/x² + 1 प्लस ये आ जाएगा log x + 1/x। ये पूरा का पूरा जो मैंने वैल्यू अभी पुट किया है, ये किसका वैल्यू है, du/dx का। फिर बीच में क्या आ रहा है देखो यहां पर प्लस, अब किसकी वैल्यू पुट करूंगा, dv/dx की ये वैल्यू एज इट इज, और वो जो पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेगा वो उसका फाइनल आंसर है। ओके, कितने बच्चों का हो गया ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट चालू कर दो जल्दी। ओके देवित। हम्म, बिल्कुल हो सकती है, कर सकते हैं। मतलब इसको इसको x + 1/x², बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसमें वेरीफाई करने का कोई मेथड नहीं, क्योंकि ये अलजेब्रिक टर्म में आ रहा है ना। जनरली अगर आपको प्रूफ दैट के फॉर्म में देगा अगर ये क्वेश्चन, तो आप उसमें वेरीफाई करोगे कि उस टर्म के फॉर्म में सिंप्लीफाई करोगे। अगर आप लोग अपनी बुक, जिनके पास बुक है उसको पीछे ओपन करके देखना, इसके सभी के आंसर ऐसे ही बड़े बड़े टर्म्स है, बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म्स के फॉर्म में आ रहे हैं। हो सकता है उसने कुछ सिंप्लीफाई किया होगा, मे बी इसको x² + 1/x लिख दिया होगा, कुछ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, बट अल्टीमेटली आंसर वैसे ही कुछ आएगा। क्या आया दिखाओ, आंसर देखा क्या किसी ने, हाँ वो वैसे ही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम अप्रोच होगी, यहां पर भी लगभग वैसा ही फंक्शन है, y = u + v वाला मेथड। ठीक है, फर्स्ट वाले को u लेना, सेकंड वाले को v लेना, एंड देन सॉल्व करना। वैभवी तुम घर में प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, और आज ना वे ऑफ राइटिंग देखो कई कई जगह पे सुधारना है, ठीक है। हम्म। हाँ
क्या पूछ रहे हो? नहीं कर सकते एक्चुअली, ये उसके आर्ग्यूमेंट में जैसे एंगल में होता है ना, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब वो उसके एंगल शॉर्ट, एंगल तो बोलना गलत होगा लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट में है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, सही बना रहे हो। एक्स इंटू, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, और एक स्टेप इसमें गड़बड़ किया, अभी तुमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी तुमने सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, तो उसको लॉग यू ही रहने दो। अगले स्टेप में जब डिफरेंशिएट करोगे तब वाला टर्म आएगा। हम्म, दृष्टि। हम्म, हाँ सही है। अभी लेकिन ये पूरा हुआ नहीं ना, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का 1/log x हुआ, देन अंदर वाले log x का करोगे इंटू 1/x एक और आएगा। एक गलती कर रहे हो, दिखाओ इधर। अभी यहां तक ओके, इसके बाद तुम यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहां पर नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं, दोनों जगह पे डिफरेंशिएशन एक साथ होना चाहिए। समझ में आई ये चीज? तो अभी तक यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए तुमको, लॉग यू लिखना चाहिए। अब जब करोगे तो डी यू बाई डी एक्स इंटू 1/u, और फिर इसका कैसे कर रहे हो डिफरेंशिएशन, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। कैसे होगा देखो, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x, ये पूरा सेकंड है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, लॉग ऑफ, लगाना ही पड़ेगा, हाँ वो प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। समझ में? इंटू लॉग लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, एक्स, ऐसा होगा। एक बार चेक करना, जो सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स होल टू दी पावर एक्स, और सबने ये पहला दो स्टेप तो कर दिया था, लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग ऑफ लॉग एक्स होल टू दी पावर एक्स, एंड देन इस x को भी सामने लेके आ गए। ओके, यहाँ पर आ गए x लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब कई बच्चों की कॉपी में अभी मैंने देखा ये स्टेप किया है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या लिख दिया, 1/u du बाई डी एक्स। ये गलत है। क्या गलत है भाई? अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी लगी है, स्टिल इसको क्या लिखे रहने देना है, लॉग यू लिखे रहने देना है। समझ गए ना? अब जब आप यहां पर डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, तब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, 1/u du बाय dx, ये आएगा। और जिनको यहां पर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है या गलत आ रहा है, वो इधर देखना, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये पूरा का पूरा क्या होगा, सेकेंड फंक्शन। तो रूल ऐसा लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये चीज क्लियर हुई? एक बार कंफर्म करो। फर्स्ट फंक्शन मतलब कि ये सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। श्री समझ में आया कैसे करना है इसको? और बाकी लोग भी चेक कर लो जिनका गड़बड़ी हो रहा था। वैभवी क्या ऐसा ही किया, देखो एक बार। दृष्टि क्लियर है? हाँ, अब इसके बाद ये बताओ मुझे, इसका डेरिवेटिव क्या लिखा, राइट हैंड साइड क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई डाउट ही नहीं है, 1/u du बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड x इंटू, गुड, 1/log x इंटू 1/x। क्या ये समझ में आया? प्लस, हाँ प्लस log ऑफ log x इंटू 1, करेक्ट। क्या ये चीज क्लियर हो गई? एंड देन क्या होने वाला है, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, और ये u उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यू विल गेट du बाई डी एक्स। ओके, फिर उसे सेम अप्रोच में dv बाई डी एक्स करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हाँ, हम्म,
इसके बाद ना तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगाओ या दोबारा से एक बार लॉग ले लो। दोबारा से लॉग लोगे तो फिर वो और 3 टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा प्लस प्लस के, है ना। मेरे ख्याल से डायरेक्ट करना ज्यादा ठीक रहेगा, एक बार और लॉग लेने पे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ गलत लेना हो, प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा, वो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो। ये कौन सा वाला है, v वाला है क्या, v इज इक्वल टू एक्स, v इज इक्वल टू एक्स की पावर log x। ठीक है, एक मिनट, x की पावर में log x है ना, log x। ये ना एक एक मिनट पेन दिखाओ, मुझे ये बताओ ये x कहाँ है। ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, वो x इसके साथ है। ठीक है, मैं इधर सामने लिख रहा हूं, एक बार देखना उस चीज को कि वो वैसा क्यों हुआ, वो चीज चेक करो। देखो यहां पर तुमने v इज इक्वल्स टू लिखा x की पावर log x, ओके। तुमने दोनों तरफ log लिया, तो यहां पर क्या हुआ log v, इधर पे क्या हुआ log x, इसकी पावर में क्या है log x। क्या ये चीज समझ में आ गई। अब ये जो पावर वाला log x है वो आ गया सामने, तो यहां पर क्या बनेगा तुम्हारा log x इनटू ये भी क्या बना log x। क्या ये समझ, हाँ हाँ। अब दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर लो। हाँ बताओ कुछ प्रॉब्लम। ये प्रोडक्ट रूल लगे ना, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखो माही यहां पर ध्यान दो, यहां तक तुमने लिख लिया था, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/v/dv/dx होगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा, तो ये पहला फंक्शन मतलब कि log x इंटू d/dx ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि log x इंटू d/dx ऑफ log x। समझ में आ गया। तो यहां पर आ जाएगा log x इंटू 1/x प्लस यहां पर भी क्या आ जाएगा log x इंटू 1/x, ओके। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको यहां पर 2 log x अपॉन x। ये कैसे है, क्लियर हुआ ना। log x बाय x, log x बाय x मतलब 2 log x बाय x, और लेफ्ट हैंड साइड का जो v है उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इनटू यहां पर क्या आ जाएगा v, और इधर पे क्या बच जाएगा dv बाय dx। अब v की वैल्यू यहां पर पुट कर देना, v की वैल्यू जो है x टू द पावर log x पुट कर देना, देन यू विल गेट dv बाय dx। फिर फाइनली दोनों को क्या करना है, सम करना है। समझ गए। ऐसे ही डाल के बताओ। सही है ना, ठीक है करेक्ट है। हम्म यू वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें दिक्कत है, इसमें लॉग लेना ही नहीं है, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है ये सेकंड वाले को, क्योंकि लॉग लेने से कुछ सिंपलीफाई हो ही नहीं सकता ना। ये पूरे की पावर नहीं, 1/√1 - x²। हाँ इसको डायरेक्ट दिखा, पेन दिखा, इसमें लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, याद है क्या होता है 1 - x²। तो बस वहां x की जगह पे क्या आ रहा है √x, तो उसका स्क्वायर होगा एंड देन चेन रूल लगेगा, √x का भी डेरिवेटिव होगा, देख लेना ना शशांक, √x का भी डेरिवेटिव होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हम्म करेक्ट तो दिख रहा है। ये du/dx है ना,
वन अपॉन लॉग एक्स और लॉग एक्स और यू मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। बुक से आंसर मैच कर रहा है, दिखाओ एक बार। कौन सा क्वेश्चन लिया है हमने, ये कौन सा कर रहा है, सेवेंथ, लॉग एक्स, हाँ ठीक है, मैच कर रहा है। हाँ ठीक है, सब मैच कर रहा है। अरे वो थोड़ा वो सिंप्लीफाई कर देता है, मैं बता रहा हूँ क्या किया उसने। एक मिनट, एक सेकंड सुन लेना सभी। बुक का आंसर अगर आप देखोगे तो हो सकता है कुछ बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। इसमें आप लोगों का फाइनल आंसर जो आ रहा है एक बार मुझे बताना, फिर मैं बता रहा हूँ बुक का आंसर जो दिया है उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। बताओ क्या है फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है, एक्स की पावर लॉग एक्स है क्या, लॉग एक्स होल टू दी पावर क्या है एक्स, अंडर ब्रैकेट क्या है वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये पहला वाला टर्म है ना, पहले मैं पहले वाले टर्म के बारे में बात करता हूं। पहला टर्म बुक में ऐसा नहीं है आंसर में, बुक में कुछ और है आंसर में। देखो क्या है और वो कैसे आएगा समझना। ये log x पूरे की पावर में x है, यहां पर उसने क्या किया ना, एलसीएम ले लिया, पूरे के अपॉन में क्या आ गया यहां पर log x, ये वाले दोनों में ना, और ये 1 प्लस यहां पर क्या लिखा log x इनटू ये क्या लिख दिया log ऑफ log x। क्या ये चीज समझ में आ गई, बता दो। फिर यहां पर log x पूरे की पावर में कितना है 1, यहां log x पूरे की पावर में कितना है x, तो उसने ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट मतलब x की पावर a अपॉन x की पावर b होता है, तो उसको हम x की पावर a माइनस b लिख सकते हैं ना, पावर माइनस हो जाती है, तो ये 1 को ऊपर ले जाके माइनस कर दिया, और बुक के आंसर में ऐसा लिख दिया log x पूरे की पावर में क्या लिख दिया उसने x माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर में बाकी सारी सेम टर्म। ऐसे ही कि नहीं, एक बार चेक कर लो दृष्टि, समझ में आ रहा है ये चीज। वैसे ही दूसरे वाले में भी वैसा ही कुछ किया उसने, ठीक है, उसने वो x की पावर को माइनस कर दिया। जैसे कि यहां पर तुम लोगों के पास आया था 2 log x अपॉन x, और इस जगह पे क्या था x की पावर क्या आया था log x, ये आया था। उसने क्या किया बुक के आंसर में, ये जो x की पावर 1 है और इधर x की पावर में क्या है log x, तो एक्सपोनेंट लगा दिया और x की पावर क्या बना दिया उसने log x माइनस 1, ऐसा लिख दिया x की पावर में। बाकी ये वाली टर्म एज इट इज लिख रखी होगी, देख लो एक बार, समझ में आया ये चीज। तो वो इतना बारीकी से मत चेक करो, अनटिल एंड अनलेस प्रूव दैट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तब तक आपको ये सब सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। 100% सही है, यहां तक भी छोड़े तो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो वैल्यूअर है उसके पास मल्टीपल आंसर्स होते हैं, मतलब कोई कहां पर छोड़ेगा कोई कहां, वो सारे करेक्ट आंसर्स हैं। कुछ डाउट? तो वही तो है, देखो वो मैंने क्या लिखा है, वो x की पावर log x माइनस 1, उसको इसने कहां पर लिख दिया x की पावर log x माइनस 1, यहाँ 2 जो है वो 2, और वो जो 2 log x जो मैंने साथ में लिखा था उसने 2 को पहले लिखा और log x को आखिरी में लिख दिया, उसने बस अरेंज किया है। हटा दूं क्या फिर ये वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और माही तुमको प्रैक्टिस करना है, पूरा रिकॉर्डिंग देखो, कवर अप करो पूरा। क्वेश्चन नंबर 8, same method y is equals to u plus v, y is equals to u plus v, ठीक है। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। मेरे ख्याल से du बाय dx निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं जाएगी, सेम अप्रोच हम कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं, फटाफट सॉल्व करो।
किसी को प्रॉब्लम du बाई dx में तो बता दो। u is equals to sin x whole to the power x, so taking log both the side, log u is equals to log, ये आ जाएगा sin x whole to the power x। now log u is equals to, ये वाला x आ जाएगा सामने, and you'll get x into log sin x। इस सैटरडे में टेस्ट लूंगा, मैं बता दे रहा हूं ना, अभी आने वाले सैटरडे में टेस्ट लूंगा। टेस्ट में कहां से कहां तक के क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज 5.3 से लेके 5.5 तक, मतलब कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ये वाले क्वेश्चन कम वेटेज के रहेंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन याद है पिछले क्लास में किया था, इम्प्लिसिट फंक्शन किया था, और अभी कौन सा कर रहे हैं, लॉग वाला। ये एक और टॉपिक इसके बाद वाला है पैरामेट्रिक फॉर्म, यहां तक का आएगा टेस्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/u du बाय dx, और यहां पर जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सो डायरेक्टली वी कैन राइट कॉट एक्स। du बाई dx में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ये आएगा उसका फाइनल एक्सप्रेशन। कितने लोगों का ये आ चुका है बता दो तो, आ गया, ठीक है, सबका आ गया, गुड। dv बाई dx में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कुछ लोगों को कि वो कैसे होगा सॉल्व, तो dv बाई dx में लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। लॉग हम क्यों लेते हैं, लॉग हम तब लेते हैं, जैसे ये देखो v इज इक्वल टू, यहां लिखा है साइन इनवर्स, यहां पर लिखा है रूट एक्स। लॉग लेने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब किसी फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन आ जाए तब लॉग लेते हैं, तब वो पावर सामने आ जाती है, या कभी बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तब लॉग लिया जाता है। यहाँ लॉग लेने से कुछ भी नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो लॉग नहीं लेना है, हमें इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाओगे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। त्रिषा, वैभवी, दृष्टि, वन अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका है, साइन इनवर्स x का, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स रूट x। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाय dx क्या होगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। समझ में आया ना पहला स्टेप क्या किया मैंने, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगेगा ना, चेन रूल लगेगा मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा, रूट एक्स, हाँ, जिसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली ये हो जाएगा 1/√ओवर 1 माइनस एक्स इंटू, ये कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। आरुषि एक बार चेक करना, यहाँ कुछ गलती किया था क्या, मुझे ऐसा लग रहा है तुम जो डाउट पूछी थी उससे देख के। हाँ, ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, डीवी बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई। क्या ये समझ में आया,
तुम अगर इसको लॉग लेके सॉल्व करोगे तो क्या होगा वो देखना है तो देख लो इधर। लॉग v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स, ऐसे ही होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/v dv बाय dx, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/sin इनवर्स रूट एक्स, ऐसे ही होगा। फिर इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका मैं समझ गया तुम जो बोल रही हो। देखो तुम ये सोच रही हो ना कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब ऐसा हो सकता है क्या, साइन एक्स पूरे की पावर -1, तो नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स, ये दोनों अलग नाम है, ये समझ के चलो। ये दोनों एक जैसे, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन है। रेसिप्रोकल और इनवर्स में फर्क होता है, समझ में आया कि नहीं? साइन एक अलग फंक्शन है, अलग नाम है, इनवर्स साइन एक अलग नाम है। इट इज लाइक दैट। क्या ये क्लियर हो गया? क्या चीज बोल रहे हो? ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो उसका प्रूफ है, लेकिन उसका प्रूफ बता दूंगा बाद में, उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उसका प्रूफ जाना है तो मैं समझा दूंगा, बट एग्जाम में नहीं आता। ये मैं लिखाया तो था ना सभी के फॉर्मूले, नहीं आई थी क्या त्रिशा? आई थी। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सबके लिखवाया था मैंने। जिस दिन मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन करवाया था, शायद नहीं आई थी। एक क्लास मिस किया क्या? उस एक क्लास में मैंने करवाया था ये वाला। तो ये हो गया, हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? y इज इक्वल टू u प्लस v, समझ गए हो ना? फिर भी कई बार कई लोग टेस्ट में गलत सॉल्व करेंगे, पता है मेरे को। सर 8 का फाइनल आंसर पर दिखाना वापस। 8 का फाइनल आंसर जो आएगा दिवित, वो ये दोनों का सम होगा, दिस टर्म प्लस दिस टर्म। हाँ सर, यही आया है। वो हाँ, लास्ट में उधर नीचे पीछे गलत दिखा रहा था, इसलिए चेक ओके करना था। ओके, चलो हटा दो। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, करना है पूरा। इनफैक्ट मैंने 12 पिछली क्लास में करवा दिया था आई थिंक। हम्म हम्म du बाय dx की वैल्यू आएगी तुम लोगों के पास x की पावर sin x अंडर ब्रैकेट sin x बाय x
प्लस log x इंटू cos x। चेक करो आया क्या, du बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते साथ लिख दो। देखो सबसे पहले क्या आएगा, साइन एक्स पूरे की पावर में क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू, फिर उसके बाद कॉस एक्स इंटू यह आ जाएगा कॉट एक्स, प्लस फिर यहां पर आएगा लॉग साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। समझ गए, ओरली हो जाएगा एक बार में अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। किसी का आया क्या, डीवी बाई डी एक्स चेक करो, आ गया, सेम है। मतलब आपका दिमाग ये ट्रेंड हो गया ना कि भाई ये v क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, तो v वाला टर्म तो आना ही आना है। ठीक है, फिर ये पहला फंक्शन cos x होगा, दूसरा फंक्शन क्या होगा, log sin x। प्रोडक्ट रूल लगा दो तुरंत ओरली उसमें। कुछ डाउट? हाँ तो भी वो सही है। मतलब मैं इसको केयरफुली इसलिए लिखा हूं बिकॉज आप ये मत कर दो कि साइन और साइन को साइन स्क्वायर लिख दें। समझ गए, ऐसा नहीं करना है। वो साइन लॉग के एंगल आर्ग्यूमेंट में है। अच्छा नाइन्थ किसका बन गया पूरा बताओ तो जल्दी। नाइन्थ सबका हो गया, नाइन्थ पूरा। क्योंकि मैंने ना जब यहां पर डिफरेंशिएशन किया, ये वाला टर्म देखो मेरे पास बनने वाला है cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x। समझ में आया? ऐसे ही आ रहा होगा टर्म अगर प्रॉपरली सॉल्व। तो log sin का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। फिर cos sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। चेन रूल लगेगा ना, log x का 1 बाय एक्स, देन उसके बाद अंदर वाले का, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव cos x। तो cos बाय साइन क्या बन जाएगा, cot। ठीक है, चलो एक काम करना, नेक्स्ट क्लास के पहले ना एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके आना। 10 और 11 ये दो क्वेश्चन होमवर्क रहेगा तुम लोगों का, कंपल्सरीली सबको सॉल्व करना है। और बाकी मैं तो ये बोलूंगा कि सबको सारे क्वेश्चन रिपीट भी करने चाहिए एक बार, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन किए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये दो क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। जिनके पास, सबके पास बुक है ना शायद, एनसीईआरटी का ही 5.5 का 11 तक करना है। 12 तो मैंने करवा दिया था, है ना। और फिर 13 ऑनवर्ड्स हम अगली क्लास में कर लेंगे। चलो फिर एंड करते हैं। हम्म हम्म हाँ, कौन कौन से चैप्टर? हम्म मतलब 1 2 3 4 डिफ्रेंसिएशन नहीं आ रहा है, पूरा आ रहा है। कौन से डेट से बोले? जुलाई से। ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा तब तक। आईटीएफ ना एक बार देखो ना, वीडियो थोड़ा सा देखो, नहीं बंदा तो मुझे बताना फिर। ठीक है। हम्म, ये इसमें प्रॉब्लम जा रहा है क्या? हम्म हम्म उसने ना ये y बाय एक्स को अलग कर दिया होगा, y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस ये लिखा होगा। ये क्या लिखा है, ऐसा लिखा है, बैठो एक मिनट पहले यहाँ पर मैं मुझे प्रॉपरली लिख के बताता हूँ। एक्स अपॉन वाई ये लिखा है, माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, पक्का ऐसे ही लिखा है। और बाहर में कुछ और भी है टर्म।
बाय बाय। हाँ तो जो तुम लिखी हो वो कुछ और लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है। देखो यहाँ पर क्या आंसर लिखा है, मैं पहले उसको लिखता हूँ। y बाय एक्स ब्रैकेट में y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x माइनस वाई लॉग x, ऐसा लिखा है ना। ठीक है, और तुम्हारा आया है यहाँ तक। ओके, तो पहले ये y बाय एक्स को तो अलग कर दो, y बाय एक्स अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना पूरा। तो ये ऐसा हो गया y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग y। क्लियर हो गया ये चीज? y मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू x मल्टीप्लाइड बाय दिस। क्लियर? आ तो गया आंसर फिर। हम्म हम्म क्या हुआ, बना कि नहीं? वो नहीं हो पाया था, मतलब 5 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन था, हम्म कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक किया। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना ऐसे वाले क्वेश्चन। मेरे पेपर हो गया तो उसके बाद मेरे को थोड़ा समझ में 30 प्लस 3 पाई बाय। आया। शायद को वो कन्वर्ट करने में दिक्कत है। ओके, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस किए हुए हैं, लेकिन अब बहुत दिन हो गया होगा तो तुमको कितना याद है मुझे नहीं पता। बट टाइम भी था और बहुत सारा लिखना था, तो कैलकुलेशन करना है हम्म और इन सब के कारण एमसीक्यू को भी सॉल्व नहीं कर रहा। बैलेंस का सही 0 आया था। कितना नंबर आ रहा है टोटल? हाँ, कुछ दिक्कत और उसमें बताओ। ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आओगे ना तुम उसी दिन बता दूंगा, ठीक है। हम्म बाकी प्रैक्टिस करो अच्छे से ना। कंटिन्यूटी में नंबर क्यों नहीं आया अच्छे से? वही तो मैं, पता चल गया ना, वो ठीक से लिखा नहीं था, मैं देख के समझ गया कि बिना बड़े टेस्ट दिया है उस टाइप का ही था आंसर शीट।